अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपको साबिर सैन। आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो है तारिक बशीर चीमा SHO शहीद। शहीद मैंने लगाया है, पुलिस डिपार्टमेंट ने नहीं लगाया। अफसोस इस बात का है डीआईजी साहब कि शाहिद जट सड़कों पर शराब पीकर मां बहन की गालियां, और डीआईजी साहब आपको भी गालियां दे रहा था, तो आपने उसको प्रोटोकॉल दिया, उसका इलाज कराया, जो कि शराब पीने के बाद इलाज होता तो नहीं, लेकिन आपने कहा जी इलाज करवाया, उसको प्रोटोकॉल दिया गया। डीआईजी साहब, तो आप एक फर्शनास मुहब्बे वतन न डर पुलिस ऑफिसर के साथ ज्यादती नहीं कर रहे? क्या आपने इन्वेस्टिगेशन की? कल उनके जनाजे पर 8 अक्टूबर 2023 को क्या पुलिस ने प्रोटोकॉल दिया? एक ऑन ड्यूटी इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज की शहादत हुई, आपने क्या प्रोटोकॉल्स पूरे किए? डीआईजी साहब नहीं किए। आपको तो शायद इल्म भी नहीं होना कि आपका एक इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज कल दुनिया फानी से कूच कर गया है। किस चीज की सजा मिली उसको? दुख तो इस बात का है कि आपके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कसूर में वो कह रहे हैं कि जमीनी तनाजा था। जमीनी तनाजा था। क्या तारिक बशीर चीमा अपनी जिंदगी में यही मामलात देखते हैं सियासी पुष्टपनाही मुलजमान की, और वो उनको एक्सेप्ट नहीं करते थे? क्या आपको नहीं पता डीआईजी साहब कि तारिक बशीर चीमा जिस इलाके में SHO तैनात होता था कि वहां के डकैत इश्तिहारी वहां से नकल मकानी कर जाते थे? उनका एक डर था, वो उनके लिए खौफ की नामत थी। क्या आपको नहीं पता कि जो 3 अफराद मारे गए, कत्ल हुए, वो कौन थे? वो तीनों इश्तिहारी थे, डकैत थे। अकरम उर्फ अकरू टुंडी, महबूब, इमरान, इन पे 15, किसी पे 13, किसी पे 9 पर्चे हैं कसूर, जिला कसूर में। आपको इस मामलात का अंदाजा है कि वो क्यों तारिक बशीर चीमा साहब पे उन्होंने अटैक किया, जो जवाबी फायरिंग में मारे गए? क्यों डीआईजी साहब? क्योंकि 2015 में तारिक बशीर चीमा साहब ने इनका चालान बनाया था, जिसमें इनको डकैत और रेपिस्ट लिख दिया था। बावजूद सियासी पुष्टपनाही के, सियासी दबाव के, थ्रेट्स के, उन्होंने फिर भी लिखा, जिसका गुस्सा इन लोगों ने आज 8 साल बाद निकाला, मौका मिलते ही। और आपको पता है, ये जो अकरू टुंडी है, ये उस इलाके में दहशत की अलामत था। डीआईजी साहब, क्या आपको पता है कि वहां की औरतों लड़कियों की इज्जतें महफूज नहीं थी इर्द गिर्द के गांव की? क्या वहां का SHO सो रहा था? उसको नहीं पता था ये लोग क्या कर रहे हैं वहां पे? क्योंकि वहां तारिक बशीर चीमा नहीं था। अगर वो तारिक बशीर चीमा आता तो कई साल पहले इसको दोबारा दबोच दिया होता। तो बात सिर्फ इतनी सी है, डीआईजी साहब गौर करें, फिक्र करें कि ऐसा कैसे होगा। आप कैसे जवाब देंगे हशर वाले दिन इसके बच्चों को? क्या आपने शहीद को एक शहीद का रुतबा नहीं दिया? क्या आपके ख्याल से वो बच्चे पुलिस डिपार्टमेंट की रिस्पेक्ट करेंगे, जिसके बाप ने पुलिस डिपार्टमेंट के लिए अपनी जान दे दी और पुलिस डिपार्टमेंट इसको ऑन ना किया? डीआईजी साहब, ज्यादती है, बहुत बड़ी ज्यादती है। आप इस पे देखें, इसकी इन्वेस्टिगेशन कराएं, और आपको अंदाजा होगा कि इस शहादत की वजूहात क्या हैं, क्यों उन पे फायरिंग हुई, क्यों उन पे अटैक हुआ। डीआईजी साहब, इसको देखें। बाकी अल्लाह की जात तो देख रही है। अगर आप ज्यादती करेंगे किसी शहीद के साथ, उसको शहीद का रुतबा नहीं देंगे, तो आपको इस दुनिया में भी उसका साथ देना होगा और आपको आखिरत में भी उसका साथ देना होगा। बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है कि आप इसको इन्वेस्टिगेट करें, और ये शहीद हैं और शहीद ही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।